नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद DSR न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं सुरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामसरा जागरान में और यहां से हमारे बीच में है सरपंच जन प्रतिनिधि के रूप में विनोद जी जाखड़ हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, जनवरी माह में चुनाव हुए थे और उसके बाद चुनावों को आगे कर दिया गया और एक कोरोना वैश्विक महामारी ने देश में प्रवेश किया, पूरे विश्व में झकझोर के रख दिया। तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में किस तरह से लोगों को समझाया और सैनिटाइज़र कितनी बार आपने करवाया और घर घर जाकर किस तरह से लोगों को इसके बारे में जानकारी दी? धन्यवाद बंधु। सर्वप्रथम बात अपने करें कोविड-19 जो कि विश्व में बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है। ये महामारी है, इसके निदान हेतु मैं ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़ान में मैंने अपने हमेशा के लिए सामाजिक कार्य किए हैं। इस महामारी में मैंने जो योगदान जो दिया है और इसमें मैंने फ्री मास्क बांटे। मैंने यहीं गांव से कुछ टेलरों द्वारा दर्जियों से मैंने मास्क बनवाए और मास्क वितरण भी किए। और रही बात इसके बाद छिड़काव की, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का मेरे कुछ साथियों द्वारा हमने सैनिटाइज छिड़काव जो है वो करवाया गया। और इसके बाद रही अनेकों समस्याएं हमें देखने को मिली। इस महामारी के दौरान मैं एक दिन भी घर पर नहीं रहा और जनता की सेवा में जुटा रहा और इसी का परिणाम है जो मुझे आज जनता ने चुना है। ग्राम पंचायत की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं एक खुशी की बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़ान में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। तो सर, जिस तरह से अपने पंचायती राज की बात कर लेते हैं, पंचायती राज सन 1959 से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी इसकी नागौर से। तो तब से लेकर आज तक गांवों में समस्या जस की तस पड़ी है। तो आपके गांवों में अगर हम बात कर लेते हैं पेयजल की, तो पेयजल की सुविधा कैसी है यहाँ? मेरी पंचायत में PHD के अधीन 2 योजनाएं हैं और एक JJY जनता जल योजना रामसरा जाखड़ान की है। प्रश्न आपने सही पूछा है। समस्याएं जस की तस है। अनेकों यहाँ सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं, आए हैं, जिन्होंने अपना प्रयास किया होगा, पर समस्याएं अभी है। मेरे पास कुछ चित्रण हैं। अभी इन दिनों मैं इसी समस्या को लेकर गंभीर हूँ। मैं हर एक द्वार पर जा रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ। जिन भाइयों के कनेक्शन जो ले रखे हैं वो कनेक्शन लीकेज हैं, मैंने निवेदन भी किया है उनको सही करवाने के लिए, पर किसी ने उत्सुकता नहीं दिखाई। हो सकता है खेती का काम जोरों पर है, तो मैंने मेरे स्तर पर कुछ भाइयों को लेकर और खड्डे खुदवाए हैं। और हमारे यहाँ एक गौरव पथ सड़क जो बनी हुई है RCC की, और वो सड़क जो है वो पाइप, पेयजल की पाइप है, वो बीचों बीच है। और इतना मतलब गहरा खड्डा खोदने के बावजूद हमें वो कनेक्शन अनेकों जगह मिले हैं जिनको दुरुस्त करवाया। हाँ, जगह जगह लीकेज जो है उनको दुरुस्त करवाया जा रहा है और किसी भाई को पानी की समस्या ना आए। तो इसके लिए आपने एक अलग से अभी मौखिक रूप से आपने हमें बताया था कि एक WhatsApp के जरिए ग्रुप भी बनाए गए हैं। हाँ, मैंने जो सप्लायर हैं जो पानी सप्लाई दे रहे हैं उनका मैंने सूचना के लिए एक दिन पूर्व सूचना दे रहे हैं वो कि हम लोग इस दिन इतने बजे इस लाइन में पानी छोड़ेंगे, तो किसी को समस्या ना हो। तो हर आदमी पहले पूछता था कि हमारी वाली लाइन में पानी आया नहीं, कब आएगा, तो अब वो समस्या भी जड़ से ख़त्म हो गई है। सूचना के मामले में मैं सर्वप्रथम उस ग्रुप का एडमिन भी बनाऊं और मैं न्यूज़ अपडेट में खुद रखता हूं और आगे किसी को कोई समस्या नहीं आए इसलिए वो समय से पूर्व उनको सूचित कर दिया जाता है। तो विनोद जी, आपने यानी कि महीना ही हुआ है चुनावों को, तो आपने सबसे पहले पेयजल की समस्या का निर्धारण ख़त्म कर दिया। करीब ज़रूरी है अभी, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी का मौसम आएगा तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि सर्दी के मौके वक्त अब पानी की ज़रूरत भी कम है, तो अपने इसको अभी से निदान कर लिया तो बाद में ये समस्या नहीं आएगी। नहीं सर, एक जैसे बरसात का समय, अब जब बरसात आती है तो गलियों में पानी खड़ा रहता है और रास्ते बिल्कुल जाम हो जाते हैं। ऐसे भी आपकी गाँवों में समस्या?
जी, बहुत गंभीर समस्या है ये। मेरे पंचायत के 4 गाँव में ये समस्या है पानी निकासी की। उनके लिए भी मैं चिंतित हूँ और लगा हुआ हूँ और जल्द ही वो समाधान मैं खोज लूँगा और ये समस्या मेरी पंचायत में नहीं आए, भविष्य में ये समस्या न रहे। तो सर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है। अपने बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। अभी बहुत से गांवों के अंदर एक समस्या आ रही है कि उनकी पहली किस्त तो आ चुकी है गरीब परिवार की, और उन्होंने नींव तक अपना मकान भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन दूसरी किस्त उनकी कहीं ना कहीं अटक गई है। ऐसी समस्या आपके गांवों में आई है क्या? हाँ जी, ये समस्याएं मुझे चुनाव के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसमें यही था कि 2011 और 2017 में कुछ सर्वे हुई है जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो लोग थे, पात्र लोग थे, उनको नहीं मिल पाई। उन्होंने मुझे नोट करवाई है। मैं हमेशा के लिए एक बात पंचायत में कहता रहा हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं, सरपंच आपके द्वार, मैं उनके द्वार पर और कैंप के माध्यम से उनकी गलियों में हमेशा मेरा अभी भी यही है। सुबह 7 बजे से मैं 10 बजे के बीच में पंचायत के हर गली में जाना, मतलब कोशिश करता हूँ कि सबके पास पहुँचा जाए और उनकी समस्याएं नोट की जाए और उसके बाद निवारण किया जाए। तो मेरे सामने काफ़ी लोगों का ये आया है। तो ये मैंने सरकारी जो तंत्र है उससे भी मैं बात कर रहा हूँ भी समय समय पर ये ऐसी क्यों मतलब दिक्कतें आई। तो उनका एक ही जवाब है कि सरकार द्वारा भी कोरोना काल में पैसा नहीं आ रहा। तो ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं हुआ। मैं इसके लिए मेरी कागजी कार्रवाई जो पत्र व्यवहार में संबंधित विभाग से कर रखा है और जल्दी इनका भी समाधान मैं करवा दूँगा। सर, अपने खाद्य सुरक्षा योजना की बात करेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना में बहुत से ऐसे भी हैं जो पात्र हैं, उनको खाद्य नहीं मिल रहा है, और जो अपात्र है उसका लाभ ले रहे हैं। तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में कोई लिस्ट या उनकी कोई उसके लिए कोई रूपरेखा अलग से तैयार की है? जी हाँ, अभी इस चीज़ की पहले लोगों को समझ नहीं थी, अब समझने भी लगे हैं। सरकार द्वारा पात्र लोगों को ये योजनाएं जो मिलनी चाहिए थी वो कुछ अपात्र लोग भी उठा रहे थे, तो वो स्वतः ही अब इस योजना को छोड़ रहे हैं। जो अपात्र लोग हैं, जिनकी पात्रता नहीं है, वो स्वतः ही ये स्कीम को छोड़ रहे हैं और जल्दी सब पात्र लोगों को ये स्कीम में जोड़ा जाएगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अभी गत दिनों लगातार उपखंड अधिकारी महोदय से मैं इस बात से मिला था, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि सितंबर से सरकार की पता नहीं कोई किस वजह से उन्होंने बंद कर रखी है। तो मैंने उनको एक पत्र भी दिया, ज्ञापन भी दिया कि आप जल्द से इस स्कीम का समाधान करवाएं, जो कि मेरे पात्र लोग हैं वो इस योजना में जुड़ सके और वो लाभ मिल सके उनको। कि कोरोना काल जो है संकट का समय है, तो ये चलो ठीक है, हमारा क्षेत्र खुशहाल है और सब लोग अपने काम में जुटे हुए हैं, अपना दैनिक मजदूरी करके और अपना बढ़िया कर रहे हैं, और ये पत्र योजना जो है वो सब पात्र को मिले और बिल्कुल मैं उसके लिए भरसक प्रयासरत हूँ। सर, सीनियर सिटीजन या दिव्यांग या विधवा पेंशन के लिए बात करेंगे कि बुजुर्ग और काफ़ी भटकते रहते हैं पेंशन को लेकर। इसके लिए आपकी क्या रूपरेखा तैयार है? रूपरेखा मेरी तैयार है, ये तो सदा से लगा हुआ हूँ मैं। वृद्धावस्था पेंशन, हाँ, वृद्धावस्था पेंशन के लिए मैं सदा से लगा हुआ हूँ कि वृद्धजनों को पेंशन सरकार द्वारा जो है वो मिले। एक इसमें सरकार ने कुछ ये घोषणा कर देती है कि वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, पर कुछ चीज़ें ये कभी शो नहीं करते, वो हमें मुश्किल आता है। जैसे अभी सरकार ने कर रखा है कि जिस भाई के 4 बीघा से ऊपर कृषि भूमि है वो इस योजना का पात्र नहीं है, पर सरकार ये बात उसमें लिखनी चाहिए, कंडीशन ऑफ टर्म, नियम शर्तें सरकार को इस योजना के साथ लिखनी चाहिए। वो सरकार नहीं लिख रही, वो अपनी तो बढ़ाई ले रही है और हम लोगों को परेशानी हो रही है। तो हम लोग भी सरकार से पत्र व्यवहार करेंगे कि आप या तो पेंशन, अगर आयु का हवाला देते हो भी 55 साल में महिला और 58 साल में पुरुष को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए, जिसमें ये बात आप कभी नहीं लिखते। ये या तो ये बात लिखो और अन्यथा ये कृषि भूमि वाला बीच में चक्कर जो है वो बंद करो। आप वृद्धावस्था पेंशन सभी को लागू करो। शिक्षा की अपने बात करते हैं, ग्राम पंचायतों में शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं बहुत सी ग्राम पंचायतों में कमज़ोर भी रहता है, और कहीं परसेंट उनका अगर बोर्ड की परीक्षाएं होती है तो बिल्कुल नील 40%, 45% ही तक रहता है। तो कहीं दीवारों का अभाव रहता है तो कहीं बिल्डिंगों का अभाव रहता है। आपकी स्कूलों का सत्र कैसा है और यहाँ तक कितनी तक स्कूल है? मैं यहाँ पर 8वीं तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद से लेकर अब तक
राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मैं पहुंचता रहा हूं, और छात्रों की कोई बात हित की बात आए तो मैं सामंजस्य से एक गार्जियन के रूप में शिक्षक गणों से मिलता हूं और उस समस्या का निदान करवाता हूं। रही बात, अभी तो सारा ऑनलाइन काम है, इससे पूर्व में ऑफलाइन काम जब हुआ करता था तो विनोद जी अग्रवाल हमारे यहाँ स्कूल के प्रधानाचार्य थे, तो उस दरमियान मैंने अनेकों बच्चों को ऑफलाइन में उनके जाति प्रमाण पत्र मैंने ऑफलाइन में जारी करवाए, जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने यहीं से लिए, और पूरा मतलब गट्ठा लेके और मैं सूरतगढ़ जो है अपनी तहसील क्षेत्र में वहाँ गया और वो मैंने जारी करवाए, बच्चों को छात्रवृत्ति भी दिलवाए। और अभी आपको मैं बता देता हूँ कि छात्रवृत्ति के साथ साथ ये बच्चों को क्या एक उत्साह मिलता है, और गरीब जो लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको छात्रवृत्ति का साथ मिलने से तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए। और अभी एक मैंने कोई बैंक से, क्योंकि हर एक संस्थान सरकारी कोई संस्थान होता है तो वो अपना कुछ सामाजिक कार्य के लिए कुछ रखता है, तो मेरे एक मित्र बैंक से हैं, बैंक मैनेजर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम प्रत्येक वर्ष स्कूल में बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं, तो अब की बार आपको देंगे। तो उन्होंने कुछ छात्रवृत्ति डोनेट हमारे स्कूल को किया है, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी है, वह भी मतलब उनका कागज़ सब कंप्लीट होने जा रहा है। और रही बात शिक्षा में, जब से जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, उसके बाद मैंने सर्वप्रथम मेरे पंचायत सर्किल के जितने भी कर्मचारी गण, चाहे वो शिक्षा विभाग से, शिक्षा विभाग से, कृषि विभाग से है, तो उनकी मैंने एक बैठक बुलाई और उनको बैठ के मैंने एक खाका तैयार किया हम लोगों ने, भाई इस क्षेत्र में कोई भी किसी क्षेत्र में कोई प्रतिभावान है तो उसको निखारना है, उसके लिए मैं और आप सब लोग सहयोग करें, जो कि मेरे क्षेत्र ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़न का नाम रोशन करे। तो सर, युवा वर्ग की बात करेंगे। युवा वर्ग जो नशे की ओर बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा नशे में लिप्त पाए जाते हैं। जगह जगह देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग अपनी टीमों के साथ बैठे भी दिखाई देते हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत में युवा वर्ग के लिए कोई अलग से खेल स्टेडियम या युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश और निवेदन है कि आप लोग अपना वक्त जो है वो अभी वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं जो चल रही है, आप उनकी तैयारी करें और नशे से दूर रहें और नशा न करें। रही बात खेल मैदान की और खेल की, तो बिल्कुल समय समय पर हम यहाँ प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं। इससे पूर्व मैंने अभी कबड्डी का एक प्रतियोगिता करवाई है, तो हमारे गांव से बच्चों का खेल के प्रति भी अच्छा है और वो खेल भी रहे हैं, सुबह शाम अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ठीक है कि मैं सब नौजवानों से लगातार मिल रहा हूँ और बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नशे से भी दूर रहेंगे और बढ़िया जो है मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो, किसी भी क्षेत्र में, खेल में हो, शिक्षा में हो, और निरंतर उनको मैं मेरा सहयोग देता रहूँगा। और मेरी नौजवानों से भी प्रार्थना है, बुजुर्गों से भी प्रार्थना है कि आप लोग निसंकोच मेरे पास आए और मुझे बताएं, कुछ अगर आपके मन में कोई विचार है तो मेरे से साझा करें, मैं आपका बिल्कुल तहे दिल से सहयोग करूंगा। विनोद जी, जिस तरह से आपने बताया था कि 23 साल की उम्र में सन 2010 में आपने चुनाव फाइट किया था सरपंच का, तो उस समय आप बिल्कुल कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, मात्र 125 वोटों के आसपास से ही। मेरा डिफरेंस यही था। तो लगभग इस 10 सालों के बीच में आप जनता के बीच में, जिस तरह से आप जनता के बीच में रहे, और अपराध की अगर हम बात करते हैं तो कोई केसेस वगैरह आप पुलिस थाना तक भी गए होंगे, तो किस तरह से इसको हैंडल किया आपने? बात अपराध की बात करते हैं, अपराध हमारे शून्य के बराबर है। छोटी मोटी आपसी मतभेद हो जाते हैं, तो मेरा यही रहा है कि पुलिस थानों में मैं गया हूँ तो सिर्फ राजीनामे के लिए गया हूँ, न कि किसी के खिलाफ मुकदमा करने के लिए। मेरा प्रयास हमेशा के लिए यही रहा है कि सब जगह हाँ मिलजुल कर। और कई दफ़ा मुझे ये भी मिला है कि जिन्हीं का पुराना कोई विवाद था और वो कोर्ट में चला गया तो तामील के लिए पुलिस को पाबंद करते हैं। तो पुलिस जो स्टाफ है वो मेरे से भी परिचित है, तो उन लोगों ने तामील के लिए मुझे ही चुना कि यार आप लोग तामील करो। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तामील मैं कराऊंगा, तो मैं तामील करवाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसमें राजीनामा करवाऊं। तो मैंने तामील के बहाने उस दोनों पार्टियों से मिलकर और उनका कोर्ट में राजीनामा भी करवाया,
जो अदालतें राजीनामा की चलती है उनमें मैंने राजीनामा भी करवाया है। और मेरा यही रहेगा कि मेरे पंचायत क्षेत्र में कोई आपसी कह सकते मनमुटाव हैं कि ना हो। आपकी हाँ, ग्राम पंचायत को आप अपना एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहोगे। जी जी जी, मेरा सपना है। मैंने हर एक पेज पे भी लिख रखा है कि मेरी पंचायत ऐसी पंचायत हो, लोग दूर दराज से यहाँ विजिट करें, देखें कि यार वाकई बहुत खूबसूरत पंचायत है। तो विनोद जी, जिस तरह से एक हिंदू पर्व में एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, दिवाली पर्व आ रहा है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये त्यौहार जो हमें जोड़ने का काम करते हैं, और मैं सभी पंचायतवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी ग्राम पंचायत की और रामसरा जाखड़न की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो ये थे यहाँ से ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़न से सरपंच जनप्रतिनिधि विनोद जी जाखड़। तो देखते रहिए DSR न्यूज़ में महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन राजकुमार।